आप सभी को नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद अपना 60वां स्थापना वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ब्रजेश वैश्य और जिला मंत्री राहुल कुमार ने प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को संबोधित किया। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। बाराबंकी की जिला संयोजिका श्रीमती गरिमा जी, बाराबंकी नगर के नगर संयोजक श्रीमान राहुल वाल्मीकि जी, मैं स्वयं राहुल कुमार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बाराबंकी। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हुए। विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद षष्ठी पूर्ति वर्ष मना रहा है। विश्व हिंदू परिषद अपने 60 वर्षों की उपलब्धियों के साथ हिंदू समाज के बीच इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मना रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने 60 वर्षों में हिंदू समाज के जन जागरण, धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, परावर्तित हुए हिंदू समाज के पुनः घर वापसी, गौ रक्षा, गौ उत्पाद के उपयोग, बजरंग दल के कार्य, बजरंग दल के सेवा सुरक्षा संस्कार के उद्देश्य के साथ युवाओं को जोड़ने के संकल्प, दुर्गा वाहिनी, हमारी बहनें लव जिहाद धर्मांतरण का शिकार ना हो, हम सबके बीच में संस्कार जागृत रहें। पाश्चात्य सभ्यता और ये मोबाइल सोशल मीडिया का जो दौर है, उसके माध्यम से जो बहुत सारे अपवाद परोसे जा रहे हैं, आज की युवा तरुणाई कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव से अछूती नहीं। इसलिए समाज में, हिंदू समाज में कुटुंब प्रबोधन का कार्य निरंतर बढ़ना चाहिए। उस कार्य के बढ़ाने के संकल्प के साथ 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, हिंदू समाज के जन जागरण, 76 भीषण संघर्ष के बाद हम सब धन्य हैं कि हम सबके दृष्टपटल के सामने हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन करके तैयार हो। उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भारतीय धर्मधारा के 120 परंपराओं के पूज्य संत की गौरवशाली उपस्थिति है। हर जाति समाज, हर क्षेत्र से इस प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव में प्रबुद्ध जन आमंत्रित किए गए और सब उपस्थित हुए। विश्व हिंदू परिषद ने कई बड़े आंदोलन अपने हाथ में लिए। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन तो हम सबके लिए अस्मिता के लिए हम सबके लिए मायने रखता था, क्योंकि 1528 में मीर बाकी ने केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए राम मंदिर को तोड़ा और उसके मलबे से एक कलंकित विवादित ढांचा तैयार। विश्व हिंदू परिषद का एकमात्र काम राम मंदिर निर्माण ही नहीं था, हिंदू समाज को जागृत करना, संरक्षित करना, क्योंकि हिंदू समाज केवल भारत में ही निवास नहीं करता है, संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज बिखरा हुआ है। उस संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को उसका कैसे संरक्षण हो, कैसे संवर्धन हो। अभी आप सबके दृष्टिपटल पर बांग्लादेश की घटना हम सबके बीच में ज्वलंत रूप से है। बंटवारे के समय वहाँ पर हम सबके हिंदू भाई 22% थे। आज की स्थिति है कि वहाँ पर 8% से भी कम हिंदू समाज। कारण क्या है? हिंदू समाज वहाँ पर या फिर परावर्तित हुआ या फिर काटा और छांटा गया। बंटवारे के समय अपने देश में भी मुस्लिम थे, उनका प्रतिशत उस समय और आज के प्रतिशत में कितना बड़ा अंतर है। अभी आपने कहा कि जैसे कि प्रतिशत का यहाँ बढ़ोतरी हुई है,
घुसपैठिए के रूप में यहाँ बड़ी संख्या हो गई है, इस पर आप कैसे इसका कोई निराकरण कैसे क्या है इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? बांग्लादेशी या अल्पसंख्यक जो भी घुसपैठिए हैं, जिनके कारण देश के अंदर आने से जनसंख्या बढ़ी है, सीधे लाइन है। दूसरी बात, अभी आपके पड़ोस का एक ज़िला है रायबरेली, वहाँ पर इस्लामिक जिहादी मानसिकता का ही एक व्यक्ति जन सेवा केंद्र खोल रखा था, चला रहा था, और संरचना और कूटरचना करके जिस विषय को आपने रखा है, और लगभग लाखों की संख्या में जो है मुसलमानों के आवास निवास सब बना दिए। कारण क्या था? वो हमारे नाक के नीचे हो रहा था, हमारे देश में हो रहा था, राजधानी से थोड़ी दूरी पर हो रहा था। कारण क्या है? हिंदू समाज में जन जागरण है। नगर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, दुर्गावानी की जिला संयोजक गर्मा, नगर संयोजक राहुल वाल्मीकि, नगर सहमंत्री गौरव गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष को सुनते हैं। बाद में हिंदुओं का जब देश आज़ाद हुआ था, पूरे देश का, पूरे विश्व का हिंदू भारत की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसी समय एक बड़ा माहौल हिंदू मुसलमान का हुआ था, भारत देश में दौर से गुजरा था। पूरे विश्व का हिंदू भारत की तरफ देख रहा था कि हिंदुओं को एक मजबूत स्थान प्राप्त हो गया। त्रिनाद में जैसे अभी बांग्लादेश की घटना हुई है, ऐसे ही उस समय में त्रिनाद में हुई थी। तो वहाँ पे व्यथित होकर के शंभूनाथ जी, वो त्रिनाद के सांसद थे, वो भारत आते हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री इससे मिलना चाहते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री यशस्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। 3 दिन के इंतजार के बाद में उनसे मिलने से मना कर दिया, कहा कि हम आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, और सेक्युलरता के नाम पर मैं कहूँगा देश की आज़ादी पर पहला शोषण हिंदुओं के नाम पर करने का कार्य किया, तो त्रिनाद के हिंदुओं के साथ में न खड़ा होकर के उन्होंने कार्य किया। वो उठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उन लोग को बताता है कि हम नागपुर जाएंगे। नागपुर में माधवराव, परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी हैं, उनसे वार्ता करेंगे। वही आपका निदान कर सकते हैं और कोई निदान नहीं कर सकता। वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के मंत्री ने उनको ये बताया, वो उनकी राय को मान करके नागपुर जाते हैं। नागपुर जाते हैं, नागपुर जाने के बाद में परम पूज्य गुरु जी वहाँ नहीं मिलते, किसी बैठक में होते हैं, वो बेचारे वहाँ पे उस बैठक से जाते हैं, और गुरु जी का ध्यान उस तक आर्केस्ट पर, साथ में उनकी वार्ता होती है। वार्ता में बाद गुरु जी कहते हैं आप 2 महीने बाद कुछ करते हैं। गुरु जी चिंतन शुरू करते हैं, साधुओं से संतों से मिलना, बौद्ध, जैन, सिख, कबीर, नाना प्रकार के उसमें जितने भी संत महंत परंपराएं थीं, उन सबसे मिलते हैं। आज से 60 वर्ष पूर्व 1964 को मुंबई में संदीपनी आश्रम चिन्मयानंद दुष्मिति है, उसके माध्यम से वहाँ पे लोगों को एकत्रित करते हैं। उसमें श्रीमान श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार, सुशील मुनि जैन समाज से, दलाई लामा जैसे बड़े बड़े पूज्य संतों को वहाँ पर एक मंच पर पहली बार लाया जाता है, और एक संगठन का निर्माण किया जाता है। उस संगठन का नाम होता है विश्व हिंदू परिषद। उसी संगठन के समय एक मूल मंत्र लाया जाता है, जिस मंत्र पर हर कार्यकर्ता को कार्य उसी मंत्र पे कार्य करना है। वह मंत्र होता है हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदो पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम धर्म समानता। अर्थात जितने भी हिंदू हैं वो सभी सहोदर भाई हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदो पतितो भवेत्, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, कोई भी हिंदू नीचा नहीं है। हमारे लिए सभी हिंदू समान हैं, चाहे वह वाल्मीकि समाज से हो, चाहे वह ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वह वैश्य समाज से हो। हमारे लिए सभी सीटें, सभी लोग, सभी समान हिंदू समाज। यह ऐसा विषय है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी जो दीक्षा दी गई है वो हिंदू की रक्षा के लिए दी गई है।
मम धर्म समानता, और मेरा एक ही धर्म है कि सभी हिंदू समान हैं। इन विषयों के साथ में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करके कार्य चालू किए जाते हैं।